और 30वां दिन सुबह 8 बजे। मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला हाँ पंजाब दी मैं कोड़ी सरदारनी जुत्ती मेरी हैगी क्या मैं सारी कट दी है मैं तेरे तो भी ज्यादा वखरा सुहागनी। सुबह 9:15 बजे। कल क्या हुआ, मेरी सुबह नींद खुली, मैं आवाज़ों से फिर देखा आवाज़ों में इसकी आवाज़ थी सोने की। अब पूरे घर में ऐसे तरीके आवाज़ आती है, मेरी फड़गी। ये कैसी आवाज है? ऐसे आधे घंटे के लिए आई आवाज़। अरे यार मेरा एक्स कैसे झेल लिया यार। देखना कितना अंडरस्टैंडिंग था वो तो मुझे बोलता था कि नहीं कुछ नहीं किया आपने, ब्रेकअप कर लिया यार मैंने। तो आप गलत हो। किस बात की ब्रेकअप कर लिया कि वो खराटे लेता? तो यार वो बहुत परफेक्ट है यार। परफेक्ट होना भी पाप है। अभिषेक कैसा लगता तेरे को? कोई भी बंदा सोशल मीडिया का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई सीधा साधा साधारण लौंडा जिसको कोई ना जानता हो। हमारे पीछे किराएदार रहा है, उसने करवा दो तेरी सेटिंग। उसने भी कोई ना जाने। Just bringing people down all the time. Or you come from such and such family, or you come from here, or you are this, and look at your face, and nobody will marry you, and you are a dog, and you are a cat, And most you of are a it beast. doesn't make any sense. It's just irrelevant in the air. It's just noise. It's just that. It's just so annoying after If a there was point. any sense And then- any reality, they would have banged when- each other's face by now. My point is that if you are then supposed to then be how are we supposed to react? Say wow, yeah, and party when this is happening. 50% of the time ऐसा ही होता है कि अच्छा ये लोग लड़ रहे हैं, ओके ठीक है लड़ो। और उसमें से आधी चीजें सुनते नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में तो 200 लाइन बोल जाती हैं दोनों। भाई तेरे चक्कर में साढ़े कुकड़ू को हम सुनेंगे तो क्या, तो हम भी सो जाएं। There is a sincerity in Abhishek that comes and goes for sure. But I told him, I said, I'm sorry, but unfortunately, your loyalty and you're fighting battles for people it's diluting you. मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे कल बेबिका के टॉपिक पे मैं सिर्फ उस गेट से सिर्फ बाहर आया, कांच वाले गेट से, और मैंने सिर्फ इतना एक लाइन बोली, मैंने कुछ उसे माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए था, एक लाइन सुनी उसने मेरी, और वहां से सीधा उसका कंक्लूजन निकलता है आप गलत बोल रहे हो। आपके समझ में नहीं आया? Yesterday you trying to tell me कि नहीं मगर ये जो आपने जो बोला कि डेविल्स का ये हुआ, मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो रोई, मगर ऐसे यार तू एक काम करना, तू एक्सपेक्टेशन छोड़ देना मेरे से। ऐसे आप लोग बहुत ही बड़े, बहुत ही महान, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हो, मुझे कुछ नहीं आता यार। रोई तो रोई, तो ऐसे मैं बोरिंग हूँ, मेरे को आता नहीं है, आप लोगों को आता है सब कुछ जो मैंने देखा। क्या एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसकी? मतलब ये कि नहीं आप तो सही चीज करते हो ना हर बार। तो सही तो किया। तो एनीवे अभी मैं क्या, हेलो, अरे पर रोना नियम, मेरी सफाई ये घर में लोग मुझे देंगे। रोना नहीं है क्या नियम तोड़ना? बात वही है, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। सो माय पॉइंट इज दैट व्हाट हैपेंस इज दे गेट वेरी मॉरली काइंड ऑफ अपराइट, वो मॉरली अपराइट हो जाते हैं जब भी इट कम्स। नहीं पर उसे कौन है अभी इस बार? पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभिषेक को रिसेंटली यही लगता है कि जो कर रहा है सही कर रहा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। मेरी आंखों में तू शर्म कर, साढ़े शर्म कर यार अभिषेक, मुझे एम्बैरेस मत करो यार। अरे मैं नहीं था। क्या है ना, किस कौन था? मतलब ये क्या है कि मैं दोनों में से कोई आंख बंद करके नहीं, एक सेकंड, एक तो आप अपने कपड़े उठा के अंदर रखिए। हाँ वो मैं रखती हूँ अभी प्लीज जस्ट पुट इट साइड, आई डोंट वांट इट देयर प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करके, क्योंकि क्या है कि मैंने एक चीज सीख ली है यहाँ पे, और चाहे आप लोग मुझे जिंदगी भर जज करें कि यूथ को और एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है, एज और एनर्जी लेवल्स के। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% आपको बोल रही हूँ। क्या है कि उसी टाइम पे उठ के कर लो काम, और उसके बाद में जो करना है करो। 5 बार बोलना पड़ता है आप लोगों को, फिर आप लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि जैड मेरे पीछे पड़ गया है, आप मेरे पीछे पड़ गई है, ये मेरे पीछे पड़ गई है। अगर ये आपको दिखता नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको टारगेट नहीं कर रहा है। मैम आपने मुझे एक बार बोला है, 5 बार नहीं।
सॉरी मेरी गलती हो गई। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? 5 बार बोला और मैंने रखा नहीं। मैं ओवरव्यू बात कर रहा मैम हूँ। ओवरव्यू आपने मुझे कल परसों कहा था कि मैं आपके तुरंत आके बोल देती, फिर आप कह रहे हो 5 बार बोलना पड़ा। आपको बोलना पड़ता है ना, कि नहीं बोलना पड़ता है बार बार कि ये कुछ करो या नहीं करो, बोलना पड़ता है ना। आप खुद बोलती हो कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद दिलाओ ना। मैम मैं रख देती हूँ ना, मैं जाऊँ। ठीक है, वॉशरूम में जाना है क्या मुझे, है मैं नहीं कि यहाँ पे मुझे कोई शौक नहीं है आके लोगों को बोलना कि प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि प्लीज जागे रहो। आप लोग ने देखा जब ये कैप्टन बनता है, ये एक एक चीज को ऐसे पकड़, जब मनीषा कैप्टन बनी थी वो तो बेड को लेके पकड़ के, तुम लोग को देखता नहीं कि कॉन्ट्रास्ट जो आप लोगों के कैरेक्टर में आता है। हाँ, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कि मैं लीडर बनूंगा तो ऐसे बनूंगा, वरना मैं सुस्त ऐसे पड़े रहूंगा, सुबह सुबह कुकड़े को बजेगी, क्योंकि स्टार आ गया है, वो आपके इसमें है तो काम हो गया है। फिर 4 लोग आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आप तो खुश, आप तो महान, आप तो जीत गए ऑलरेडी बिग बॉस। तो ज्ञानी तो आप हैं यार। मैं तो आके आपके सामने हर दिन मैं आपके चरण को छूंगी, पूछूंगी अभिषेक प्लीज मुझे मेरा रिव्यू दे दीजिए कि मैंने क्या सही किया क्या नहीं किया। तो मैं वही बोल रही हूँ कि क्यों आप एम्बैरेस करते हो मुझे आके बोलना है? अभी आपको नहीं एम्बैरेस करने वाली बात ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं लड़ रही हूँ? मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। अगर आप लोगों का ह्यूमर, आप लोगों के सार्केज्म मैं सुन सकती हूँ और मैं हंस सकती हूँ, तो आप लोग मेरा भी डार्क ह्यूमर जरा समझिए। बिल्कुल कि नेता मतलब और जिस दिन के वो गई, जैसे मनीषा को देखो, मनीषा का हाइजीन लेवल आपको क्रॉस, जो आपने सही बोला जिया को, वो अनहाइजीनिक आपको नहीं, शी डिजर्व्स इट। वो एरिया में आप लोग सुबह शाम बैठते हो, मैंने आके सुबह जाके वहाँ पे स्प्रे मारा, इट्स स्मेलिंग, देयर आर 200 फ्लाइज। माय पॉइंट इज हाउ यार। तो अगेन आई रियलाइज कि एनर्जी लेवल्स गॉट नथिंग टू डू विद एज। मैं तो रिटायरमेंट की एज पे पहुंची हूँ, आप लोग शुरुआत करने के पहले रिटायर हो गए हो जाते हो क्या? राइट? क्या यार, मैं भी सुस्त हो रही हूँ, अभी मुझे भी नींद आ रही है, 14 घंटे की नींद मुझे चाहिए, मेरे से नहीं होगा यार, कब नहीं उठता है मेरे से, सॉरी। ऐसे चलना शुरू कर दूंगी मैं अभी। मस्त सिगरेट पीगा। भाई इसको तो कुछ नहीं कहते, आपको नहीं बोल रही। क्यों आपको क्यों नहीं बोल रही? आप ना हो यूथ में। अबे बायस, हर कोई बायस है इस घर में ना, हर कोई यूथ है। बायस्ड ना कोई भाई। अबे चल देख रहा है वो। नहीं आपको नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? अरे यूथ है तो क्या सुबह 7 बजे यहाँ फ्लाइट आ जाती है। अरे यूथ तो क्या सुबह 7 बजे से शुरू कर दूं ट्रेडमिल करना? भाई मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी चलाओ यार, अपना ऐसे ही है। अनहाइजीनिक लोग। तू सबसे अनहाइजीनिक आप हैं, पता है मनीषा जी? क्या हो? आपको बोल के गई अभी। हाँ अनहाइजीनिक तू है, अभिषेक नहीं, जिया को, अभिषेक को नहीं, तेरे को अनहाइजीनिक का देना चाहिए था टैग। हाँ तो ठीक है, क्यों नहीं दी है, उसका गलती है। एक दिन उस एरिया से गंदा निकल गया, रोज उठते हम अपना पहले पिलो झाड़ते, सब कुछ समेट के रखते हैं। यहाँ पर रोज किसी ना किसी का टावल बावल पड़ा रहता है, तब नहीं बोलते हैं। हम लोग का कपड़ा हो तो रोज सबका कपड़ा पड़ा हुआ रहता है, तो मेरे सामने क्यों नहीं बोलती है? पूजा दी कब से पीठ पीछे बोलने लगी, उनको बोलना है तो मेरे सामने आके बोल। उनको लगा वो मेरा है क्योंकि 2 कपड़े तो मेरे ही हैं उसमें। हाँ तो उसमें 2 कपड़ा तेरा है, 2 कपड़ा मेरा है, तो दोनों को फिर बोले इस बात पे। सुबह 10:30 बजे। कुत्ता भी नहीं मिलेगा या पूछेगा तो मुझे खुद में बाद में हुआ कि चलो जो भी बोले, लेकिन ये दोनों लाइन मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे बाद में खुद, वो भी स्पेशली माँ बाप को लेके, क्योंकि दुनिया का कोई भी माँ बाप हो उसके बच्चे हमेशा उसके लिए अच्छे होते हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो या मेरे माँ बाप। तो मेरे को माँ बाप को बीच में नहीं है, बट मैंने तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं बोला था, बोला था तुम्हारे माँ बाप को शर्म आना चाहिए। तो फिर उसमें भी आने का जरूरत नहीं, क्योंकि सबके बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छे होते हैं। तो मुझे वो दोनों चीज़ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए सॉरी फॉर डैट। बाकी जो हुआ वो जब लोग लड़ते हैं तो फ्लो में तुम्हारा निकला, मेरा निकला, लेकिन वो दोनों लाइन का मेरे को बाद में रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि हम लड़ेंगे बट मेरा एक लेवल है, हम उस लेवल पे गिर के नहीं लड़ सकते। तो कल हम जो 2 बोले वो मेरे लेवल से बाहर था, हम ये सब वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। सुबह 11:15 बजे। You have that right that you can come to us and tell us what you want. Same in the situation of the eggs. If you felt bad, you could have come to me and talked to me rather than sending Pooja Di or someone else. I did not send. To convey her. You don't understand. I did not send. You're still stuck on that point. I've given you the right to come to me and talk to me. I didn't feel that you gave me that right after you said that. Maybe. If you actually think like that, I'm so sorry, but you got me wrong this whole 40 days. And you got me wrong. You could go to Babika after such a whole incident and sort things out, but of that one statement, you felt that you can't come to me and talk to me. Someone who has protected you from last 40 days, even your friends back down. I've been there for you. Yes, I think this to me, bro. No, bro. That was something which was actually hurtful. If a girl eats 2-3 eggs extra, I don't mind that, bro. Me neither. I don't mind. Let her eat 10. I would not mind. This showed me a complete contrasting personality, and I would have come directly to talk to you, but you didn't give me. Now you understood the whole story. But believe me, you might get me wrong in this statement, but it actually looked that someone was concerned about his ex rather than. Not at all, man.
other people eggs. एक सेकंड, डे बिफोर Swear, no. जब अंडों की बात हुई तब इसको तेरा रिएक्शन, जब हम वो किचन पे जब तू आया था ना डिवीजन के लिए, तो इसको तेरा रिएक्शन अजीब लगा कि कीप वन एग फ्रॉम माय साइड. My side, well, obviously that I wanted to give you. हाँ तो वो It got broke. I could have given you a Was it good from my one. heart? That's why. हाँ तो वो वहां पे उस सिचुएशन उसको अजीब लगी कि तू उसको थोड़ा सा कोल्ड दे रहा है. सो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम दोनों गलत नहीं हो. पॉइंट यहाँ सही गलत की नहीं है. तूने कुछ अपने हिसाब से समझा, उसने कुछ अपने हिसाब से समझा. अभी बात कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बात हुई ना? Obviously, I agree that, but I was very disappointed that I feel I've given you like all the love and okay. respect that I could have offered. The way I go to problems, approach problems and solutions different than your way. So that's why. Just don't like to make a mess out of a small, So sorry. small issue. It's You okay. felt bad. It's okay, bro. Same here. सुबह 11:15 बजे। कुछ सुधर जाओ तुम थोड़े। क्या सुधरो? तुम्हारी कलेश है पूरे घर में। मेरी क्या कलेश है यार, मैंने क्या किया? खाना बना के भूल जाते हो, गंदा मेस बनाते हो, सामान रख। अरे वो एक बार की बात है, वही तो है भाई। थोड़े ऑर्गेनाइज हो जाओ ना दीदी। तो अरे वो एक ड्रॉप गिर गया था जो मैंने तुरंत आके किया यार। आप अगर वहाँ कपकेक का बर्तन छोड़ते हो, दूध छोड़ते हो, उससे मच्छर आते हैं और घर में बहुत छोड़ा ज्यादा मैंने, मच्छर मैंने है। सिर्फ वाटर छोड़ा था जो एक बार ही हुआ है। यार वो जो एक बार, उसको लेके क्यों बैठे हो यार? अरे तो तुम्हें समझा रहे हैं ना। तो मैं समझ गई, मेरा पहली बार है, तुम लोग 1 महीने से रह रहे हो यहाँ पे। पहली बार 15 दिन हो गए रहते हुए। 10 दिन हुए हैं। 12। हाँ 12। तो फिर समझ लेना बहन। तो ठीक है ना, तुम मुझे क्यों बोलते हो? लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो अपने आप को भी थोड़ा संभालना चाहिए। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर कोई इंसान एक बात को 10 साल लेके चलता है तो वो मेरी गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ दीदी, अपने मन में भी थोड़ा झांक लो, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, ताकि आगे और कलेश ना हो इन चीजों पे। कि अगर आप थोड़े से अनऑर्गेनाइज हो, उसको ऑर्गेनाइज कर लो बस। वैसे कौन से कलेश हुए इसके अलावा? और आज कपड़े का, अंडे का भी इसलिए बात चल रही है घर में क्योंकि आप अंडे बना के भूल जाते हो कि मेरे को कितने बनाए, मैंने मैंने ऐसा क्या कुछ खाया। अरे पता नहीं आपने आपको ऐसा क्या बोल दिया है, वो आपको गजनी समझने लग गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जैड है एक नंबर का बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा आदमी, जो मैं उसके मुंह पे बोलूंगी, जो वो है, जो कल मैं बोल चुकी हूँ, दैट यू आर क्रेजी, यू आर मैड बिकॉज यू क्रिब ऑन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मैंने कहा आई हैव प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। आई एम नॉट गजनी। मैंने वही तो कल मैंने बोला ना, गजनी। ये भी बता था, मैंने बोला था मैं गजनी नहीं हूँ। वो ठीक है, थोड़ा क्रिप करता है क्लेanलीनेस में, बट समझो यार एक्चुअल घर में बहुत मच्छर है। सिर्फ क्लेanलीनेस की बात नहीं है, उसके फर्स्ट डे से जो मैं सुन रही हूँ ना, तब से मुझे प्रॉब्लम है। मैं कहा हर चीज में क्या अंडे सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दो। मैंने कहा वी ऑल डोंट डू दिस इन आवर हाउसेस। अरे नहीं योर इट करते, इज डिफरेंट, वी अंडरस्टैंड। मैंने बोला, मैंने बात की उससे पूछ लिया, मैं कहा योर इट इज डिफरेंट, आई अंडरस्टैंड, बट एवरी टाइम ना मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं आगे के लिए बात कर रहा हूँ कि वी कैन बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वी कैन बी मोर क्लीन एंड हम अपनी चीज़ों का थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। बाकी हम यूथ हैं, थोड़े स्लैकर्स हैं, बट हमारे में क्रेजी पना भी तो बहुत है वे। अरे नंगे साड़ा ऐसा नंगा घूम रहा है जैसे 6 आज लेके घूम रहा है। दोपहर 12 बजे। आशिया किसका दही मार के आई है? कभी किसी की तारीफ ना करी कभी। तो पैक्ड पीस पड़ा था, उठा लिया मैंने। किसी का भी? अपने आप को भी देख के बोले ये क्या लग रही है तू? ओए ऐसी है, अरे पहली बार तारीफ करी है। किसका भी दही उठा लिया? पैक पड़ा था तो उठा लिया। मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। जब परसों आएगा 2 दिन बाद, तब मेरे से ले ले वो 1 कटोरी। पता नहीं ना आएगा नहीं आएगा। वो तो अब तक तो 2 हफ्ते बहुत अच्छे चले, अब पता नहीं। तू पागल वागल है क्या? वैसे दही के बिना रह नहीं सकती, किसी का भी उठा लेती है। जब हिस्सा भी मैं बात कर लूंगी यार। इसका भी बटा हुआ है, तू क्या है किसी का भी उठा लेगी हिस्से का? कोई नहीं देना चाहे फिर? जेन्युइन बात है भाई, कलेशी है ये। कलेशी छोरी है क्या? कलेशी छोरी है ये। मेरा कोई कुछ नहीं जा रहा, तू जो मर्जी खा, मेरे हिस्से का भी खा ले, पर किसी और हिस्से का लेगी वो लड़ेगा तो फिर मत भूलना। बेबिका का ये मुझसे बात कर लूंगे क्योंकि बेबिका का दही है। तो एक मैनर्स नहीं कहते कि अगर किसी का दही ले रहे तो पूछ लें किसका है, मैं ले रही हूँ? नहीं ऐसे मैनर्स। क्या प्रॉब्लम है? अबे तू कुछ भी खा, पर किसी की किसी का मुझे समझ आ गया। अब तू दही खा ली ना, अब इसे कोई दिक्कत नहीं। इसके पता क्या दिक्कत है कि तूने ये वाले कपड़े क्यों पहने और दही खा रही है साथ में। चलो थोड़ी तो समझ आई। सब बाद में बात करके क्या खाते उठाना जरूरी है। अरे यार ये तो भाई आपकी दही पैक पड़ी थी। हाँ मैंने 1 कटोरी ले ली। आई एम सॉरी। क्यों यार मैं दही सबकी खत्म हो गई है। आई एम जेन्युइनली सॉरी। मुझे लगा कि एलविश की बंद है तो मैंने उस चक्कर में खोल दी, बट 1 ही कटोरी ली है मैंने, बहुत कम ली है। अच्छा ठीक है। क्या उसने कही चू मत लियो मेरा दही, लस्सी पीती हूं मैं। देख मुझे कितनी पहचान है अपने दही की। ठीक है आप मुझे क्या होगा? सुनने की आदत हो गई इस घर में। समझने की आदत डालो, सुनने की नहीं। ठीक है, जिन जीवन में काम आएंगी ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है। इसको तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कसम, कभी कभी दीवार में सर दे रहा हूँ। ठीक है
ठीक है। Jay, done with gym. वो ना सुना तेरी। Still? I delayed for you today, right? I delayed. You didn't delay for me. You were sitting all there in front, so I'm gonna give you more time. दोपहर 12:30 बजे। Jad, how much time? Please stop. Whenever you see me leaving the gym, please go inside. I'm just asking you, Jad. No, I'm almost done. I don't know. हम मान लो किसी भी चीज़ में आर्ग्यू कर रहे हैं, सही चीज़ में आर्ग्यू कर रहे हैं, बदतमीजी से नहीं कर रहे, रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं, तो हम अच्छे दिख रहे हैं। बट एक हमारा ड्रॉबैक मुझे पता क्या लग रहा है, एक हमारी कमजोर कड़ी भी है। ट्रू, एक नेगेटिव बंदा है अपने पास। तुम ब्रेक लेते हो, तुम आते हो, तुम सब कुछ करते हो, 5 मिनट इधर नहीं दे सकते हो। सिगरेट के पीछे लड़ाई हो जाएगी। अरे कोई वर्कआउट कर रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे तो फिर वो मुझे क्यों बोल रहा है कि प्लीज स्टॉप, डोंट आस्क मी व्हेन आई एम वर्किंग आउट। ये वो मैंने कहा देन डोंट टेक 2 hours, दैट्स इट। या तो 5 मिनट तो कहीं और लगा दे, तो 5 मिनट रुक जाना यार। एक बात बताओ, आप 1 घंटा तो उसमें रोक सकते? 1 घंटा की बात नहीं, वो 2 घंटे करता है। 1.5 घंटे करता है, इससे ऊपर नहीं करता। करता है भाई वो 2 घंटा तो भी। 2 घंटा रुक मैं नहीं सकते? नहीं रुक सकती, नहीं। क्यों? एडिक्शन है। तो इतनी क्या एडिक्शन है? अपने आप को, अपनी कंट्रोल अपने हाथ में रखो ना। हाँ तो फिर उसको भी बोल अपने एडिक्शन एक दिन के लिए छोड़ने के लिए, सिंपल सी बात। अरे एडिक्शन नहीं है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल है भाई। कोई बात नहीं, मैं अनहेल्दी जीती हूँ यार। आप जियो अनहेल्दी, आपको कौन रोक रहा है? थोड़ा एडजस्ट करने के लिए तो बोला जा रहा है। यहाँ तो साले बहुत अच्छी चीज हो, ये तो चीज भी गलत है। ठीक है तुम्हें एडिक्शन है, पर एडजस्ट कर लो, कोऑपरेट करो लोगों से। और निकल गाओ, आप पिया जा। आ गया भाई, जाओ आप पी ले। यू डन राइट? जाओ Chalo, go. Finished. I didn't know. I thought I'm gonna take more because I can extend my workout. I still have 15 minutes, just so you know. You didn't tell me. You No, said stop, but don't you keep on ask asking. me. You keep on asking as if you're I dying. asked for the first time, Jad. Did you finish? No, How much- you even asked me here. I said, did you finish? You said no. Outside, I forgot Jad, to ask you how much I didn't time answer is you. left. Jad, I'm working out. I'm asking you, Respect Jad. my time at the gym. I respect your time, but I'm asking. You're not. I can ask you. You only want to smoke I can ask you. the whole time. No, you can't ask me when I'm working out. Don't Why talk to can't I me. ask you? When I'm working out, don't I have talk to all me. the rights to talk. I have No, all the rights to ask. I'm working Dad. out. I will ask you. I'm zoned. Every day I'm waiting. I will ignore Every day you. I wait. Disrespectful. And I told her to adjust on this smoking thing. It's unbelievable, man. Yeah, it's working out, and know. it's one. I would not be able to breathe properly. I know, bro. She said 3 times, one here, one outside, and one came next to me. Please, I'm working out. Once I'm done, you can go. I gave you your time in the morning. Give me my time. About 1 hour, right? 1 hour, 1 hour and a half. It depends my workout. I can extend I it told to her 3 to hours. adjust 1.5 hour in a day. And I'm Just- trying to finish as much as I can quickly so she can go and get comfortable. I don't bother you when you're smoking. You're done. You're done. Are you done? I don't. I give you your time and hope you. I don't care if you spend 10 hours inside the smoking area. I don't care. I don't bother you. I respect your time alone. She has to adjust. Your addiction, deal with it outside the house, not inside the house. Don't worry, I'll handle this. दोपहर 1 बजे। पूछने का जरूरत ही नहीं है। तुझे अगर लगा कि वो अंदर गया है तो फटाक से फिर पी लेती। वो टाइम थोड़ी लगाता है यार, बात वो है। सर एक सिंपल सी बात है, जब फॉर्म मिला था ना, तो आर यू एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनी अदर यूज? मैंने स्मोकिंग बना लिया। मुझे है एडिक्शन बे। है रखिए। क्या तो क्या? मैं 2 घंटा वेट करती हूँ तो बहुत बड़ी चीज है भाई, मेरे को है एडिक्शन। 1.5 घंटा जो भी मैक्सिमम। क्या तुम क्या 1.5-2 पे क्या कर रहे हो यार? 23 घंटे हैं इस घर में, अच्छा, फूकते रहो। रुको, एक सेकंड। 1 घंटा मुझे एडिक्शन है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती अभिषेक। तो फिर मैं फूकते करती रहो, हूँ। फिर लड़ते रहो। हाँ तो करूंगी। एडजस्टमेंट नहीं होती तो बहस करो। अरे रुकने का मैं तो कर रही हो तो फिर मुझे समझाने क्यों आते हो? अरे तो समझाते हैं, तेरा तुम्हारे भले के लिए समझाते हैं, मेरा क्या गुतलो सब 10 जा बंदों से। यार, रुक जा 1 मिनट। अरे जैड से लड़ रही है यार। क्यों? तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम वो है? बेचारा घंटा बेचारा है, अब तो बहुत बेचारे पंथी निकल गई उसकी, जितनी दया आती थी ना सब खत्म हो गई उसकी शक्ल देख के। अब देख इसका बस एक पॉइंट समझ, अगर सिगरेट पे बात आ रहा है तो उसका वर्कआउट का टाइम 1-1.5 घंटे छोड़ के फिर पी, क्योंकि लोगों को बोलने में। अरे रोज वही करती हूँ यार। अब मैं सोचूं उल्टा ये करना चाहिए था कि भाई ना, और मेरे को चले जाना चाहिए था अंदर। तब उसको और गुस्सा दिलाना चाहिए था ना, जब ये हरकत करनी है उसको। तो मुझे उस 1.5 घंटे में फूकना है। मैं अपनी मर्जी से 2 घंटा कंट्रोल करूंगी। अरे तेरे
तुम सही बकलोल हो क्या? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं जब उससे पूछने के लिए खड़ी थी, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं तो आगे फूक रही हूँ। मैंने क्या बोला कितना टाइम, तो उसने इस तरह से क्यों बोला मुझे? अरे क्योंकि उसने बोला क्योंकि तू कई बार पूछ चुकी। कई बार नहीं, दूसरी बार पूछा। आप फुटेज चेक करवा दो तुम लोग। अरे हमारे हाथ यार में एक थोड़ी बात फुटेज। बताओ, उसका ये कहना है जब आप सिगरेट पीते हो वो आके पूछता है हाउ मच टाइम मोर? नहीं पूछता ना। मेरी बात सुन। बोलो भाभी। वो तो यार तुम भी इतने पागल ना हो। वो सारा किस पे चिल्लाए, एक आदमी का नाम बता दे। सुनो ना मन चले, वो किस पे न चिल्लाए, ये भी लड़की ऐसे झूठ नहीं बोलेगी कि वो इससे ऐसे बात किया। समझ बात को। तुम बैठो, तुम उसके साथ बैठो, तुम उसकी बात सुनो। अब बढ़िया बंदा हो यार। अरे बात बढ़िया बंदे की नहीं है, क्या पता कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा टोन अलग होता है बोलने का, उसको गलत सुन जाता है दूसरे आदमी को, बट उसको आगे सामने जाके क्लियर कर लो ना, मन में बड़ा बड़ा की बात है। मैं तो अब उसी 1 घंटे में पूछूंगी, वो अब हमने पूछी वो कितने अच्छे तरीके से बता गया कि उसने लास्ट में भी चिकम चिल्ली नहीं करी। उसने बोला दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। अगर उसको इतने चिल्लाना होता या फिर गुस्सा करना हो तब भी कर सकता था, कि वो इतनी सी बात पे तो करेगा नहीं कि अरे मैं सिगरेट कितनी देर पी। समझ रहा मेरी बात? अगर वो इसके गुस्से पे गुस्सा नहीं कर रहा है तो इसके प्यार पे गुस्सा कैसे कर सकता? दोपहर 3 बजे। सब ठीक है? हाँ ठीक ही है। क्या हो गया? कुछ नहीं ऐसे बोलोगी तो मतलब बहुत कुछ है। हाँ हम समझ जाते हैं जो आप नहीं कहते हो। क्या हो गया? रोने का दिल कर रहा है तो रो लो। अंदर रख के और प्रॉब्लम होता है, शरीर को भी, दिल को भी, मन को भी। थक गई हूँ ऑलरेडी। क्या हो गया? अभिषेक को यही बोलने थी क्या? चीजें हमें मतलब it's not for me। तब हम सबको ये लगा है कि एक पॉइंट पे अगर वो कोई कॉन्सोलेशन हो, ये बात जिया ने भी बोली है, मैंने भी बोली है, जैड ने भी बोला है। At some point we all feel कि यार ये this is not for me, but do not lose yourself, not to blend in. Blend in is disaster, death. घूम मत जाओ 10-8-9 लोगों के बीच में, don't get lost. You can cry if you want. It's okay to cry. It's okay to cry. अंदर रखोगी तो और तकलीफ नहीं होगी। क्या इसके साथ झगड़ा हो गया इसके लिए? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ठीक है छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट आज मुझे लगा कि उसका टोन थोड़ा अलग था इसलिए। Are you upset with her? That's what I'm telling her. No, of course not. So she felt today your tone was slightly whatever, she said be okay, but the point is that whatever it is, like I told her the same thing. I said, he's not targeting you. You've told all of us. I swear to her by my daughter's life yesterday. No Yeah, way. we had a word. It's just that I adjust all the days. Okay? I've said nothing. I've managed for 1.5 or 2 hours. Today I just asked him how much time, and he got pissed and he's like, "Stop! Why are you asking me?" And I was like, मैम पूछने में क्या प्रॉब्लम है यार? पूछ रही हूँ तो उसमें मैंने कुछ गुनाह कर दिया है। I'm telling you. I don't want to go back to that subject. No. I'm just trying to explain to her. I swear timing I is wasn't everything. Remember that. replying to you in any disrespectful way. I swear to Timing is Kataleya's everything in life. life. Have I ever, come in between and said I'll do whatever I want? I'm not listening to you. I never said that. I always did adjust. I have done in these 12 days. When you asked me in the morning before I start my workout, I told you, please go ahead, take your time, don't worry. Yeah. And then I started my workout. I always wait. Jan, have I ever come in between? Do I ever come inside the smoking area and I ask you anything? No. I never do. This is your full freedom. I have full respect for that. It's your choice. I didn't tell you that I want to do it. Stop your gym right now and let me in, right? No, you did not do that. But The you fact thought is that I am. मतलब pushing- उसको लगा कि मेरी वो तलब है, इसलिए मैं उसको बार-बार बोल रही हूँ। मिसअंडरस्टैंड। हाँ तो मिसकम्युनिकेशन हो गया टाइमिंग का, और ये भी समझ लो आप देखो, Don't worry about it. एक जमाने में मैं भी बहुत फूकती थी, ओके, तो मुझे कोई मॉरल इशू नहीं है उसके साथ में। ये हिपोक्रेसी होगी अगर मैं बोलूँगी मॉरल इशू, मगर पॉइंट इज कि जैसे आपके लिए वो ब्रेक होता है ना, इसके लिए वो एक्सरसाइज जो है उसका लाइफलाइन है, तो दैट कीप्स हिम सेन, हिज एक्सरसाइज। तो आई गेस द टाइमिंग वाज रॉन्ग। दोपहर 3:30 बजे। बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले एक साथ एक्टिविटी एरिया में आ जाएं। जी बिग बॉस चलो Double G. चलो लेट्स गो। Big Boss. वंडरलैंड एवेन्यू। Wow. Look at the mushroom, so cute. बिग बॉस आज 2-4 घंटे के लिए इधर रहने दीजिए मेरे भाई लोग स्क्रीनशॉट कहाँ पे है वहाँ पे? गार्डन ऑफ ईडन। Big आइए Boss. लाइन के पीछे। सभी घर वाले रेड लाइन के पीछे आकर खड़े हो जाएं। जी
पूजा पेड़ के पास आकर रेड मार्क पर खड़ी हो जाएं। जी ठीक है, तभी से लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। नॉमिनेशन के इस जादुई गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मौजूद पेड़ पर एप्पल्स लगे हैं। एक हरा एप्पल है और बाकी एप्पल्स लाल यानी रेड हैं। लेकिन ये कोई साधारण एप्पल्स नहीं है। इन लाल एप्पल्स में मिला है नॉमिनेशंस का जहर। आज आप घर के बाकी सदस्यों को ये रेड एप्पल्स खिला खिला कर नॉमिनेट करेंगे। पूजा घर की कैप्टन है, इसलिए वो आज की नॉमिनेशंस में सुरक्षित तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये गार्डन भी उनकी ही निगरानी में रहता है। बिग बॉस आप सभी को एक एक कर सामने बुलाएंगे, तब वो सदस्य पूजा के पास जाएगा। फिर पूजा के हाथ में है कि वो उस सदस्य को कितने नॉमिनेशन राइट्स देना चाहेंगी। पूजा उस सदस्य को मिनिमम 1 रेड एप्पल और मैक्सिमम 3 रेड एप्पल्स पेड़ से तोड़कर दे सकती हैं। वो सदस्य फिर उन एप्पल से अपने विरोधी सदस्यों को नॉमिनेट कर पाएगा। आप एक सदस्य को अपने पास बुलाएंगे, उसे एप्पल देंगे और एक बाइट लेने को कहेंगे। इसके बाद आप उसे नॉमिनेट करने का कारण बताएंगे। फिर वो सदस्य एप्पल लेकर वापस चला जाएगा और आप अपनी अगली नॉमिनेशन को इसी तरह अपने पास बुलाएंगे। तो चलिए नॉमिनेशन की शुरुआत करते हैं एक खास चीज से। रेड एप्पल्स की बात तो हो गई, लेकिन पेड़ पर लगा हरा एप्पल बड़ा खास है, क्योंकि इसे खाने वाला सदस्य सीधे सीधे आज की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में सुरक्षित हो जाएगा और उसे घर का कोई भी अन्य सदस्य नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो पूजा जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप किसे यह हरा एप्पल खिलाकर आज नॉमिनेशंस में सुरक्षित करना चाहेंगी और क्यों? जी, मैं ये हरा एप्पल खिलाऊंगी अभिषेक को। आइए जी बिग बॉस, मैं ये अभिषेक को खिलाना चाहूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से अभिषेक जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर एक बड़प्पन है जो और बाहर निकलना चाहिए। उसके अंदर कैपेसिटी है कि दोनों साइड देखने के लिए। कभी कभी वो भूल जाता है उसकी लॉयल्टी में, और मैंने उसको कल ये भी कहा है कि अभी खुद का गेम खेलो, हर बार रिएक्टिव मत हो, चाहे मनीषा को लेके या किसी और को लेके, क्योंकि कभी कभी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप किसी और की आवाज़ बनते हैं। अभी बस हो गया, अभी इस स्टेज पे आए हैं कि मैं मानती हूँ कि आपके यहाँ पे ग्रेटेस्ट चांसेस हैं जीतने को, मगर उसके लिए बड़प्पन ज़्यादा चाहिए, शिद्दत ज़्यादा चाहिए, ठहराव ज़्यादा चाहिए। हर बार ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वल्नरेबल हो जा एंड द वर्ल्ड इज़ योर्स। तो प्लीज़ ईट द एप्पल। सो मच। थैंक यू सो मच। क्योंकि पूजा ने अभिषेक को आज के नॉमिनेशंस में सुरक्षित किया है, इसलिए कोई भी सदस्य आज अभिषेक को नॉमिनेट नहीं करेगा। नॉमिनेशंस की आगे की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जाद, आप आगे आए। पूजा जी, अब आप बताएं कि आप जाद को कितने नॉमिनेशंस राइट देना चाहती हैं? I want you to nominate 3 people because you have been told very often by other people that you do not raise your voice often enough. You have been accused of being diplomatic. You've been accused of being too nice to everybody. So I'm giving you the chance to end that diplomacy and to, with your heart, nominate 3 people who you feel should not go ahead in this game. So you can take 3 apples from the tree, please. Okay, first I'll go with Ashika. Give the reason why. Reason why she's quick to judge, and I think this is an opportunity for her to notice and see through, and don't take any sides before you see a full picture of everybody without and analyze their personality and character. Second one is for Manisha. अभी खा ले? हाँ खा लो, पहले बड़ा बाइट लो दिल से। I might be bon appetit. अरे आपका सब हम दिल से ही लेते हैं, चलेंगे। I am a good listener. I'm a positive person. I'm diplomatic when needed, and I'm nice and straightforward. And I don't like when people take advantage of these things.
okay? I would suggest you for the future, okay, just be clear, speak your heart, and make sure your words match your action. Don't say something you don't feel, because people might understand it differently than you understanding it. Okay? Thank you very much. Acha. Yeah. Thank you. तीसरा नॉमिनेशन Third one goes for Elvish. I like your spirit. Yeah. I love how straightforward you are. You have a great personality. I think this is just to test something in you and to prove to you that I see something bigger than you see it in yourself. As someone who's not just older than you, more experienced in life than you are, when you give comments about people, try to look them in the eyes and see these people worth the harsh comments, but they can be softer on them. All right? बढ़िया है तो आशिका, जी आशिका को मैं एक नॉमिनेशन देती हूँ. एप्पल. जाट. मैं जाट को इसलिए नॉमिनेट करना चाहूँगी क्योंकि मैं आई डू नॉट जज यू. आई थिंक यू जस्ट क्रिब एवरी टाइम. आई डोंट थिंक सो कि ये फिट है गेम के लिए. मतलब इनके हर चीज़ को लेके, खाने पीने को लेके या जिम को लेके या हर चीज़ को लेके उनका बस मतलब वहीं उनका कंसर्न घुमा फिरा के आ जाता है. जितना उनका कंसर्न गेम के लिए मुझे दिखता नहीं है अभी तक. पता नहीं उनकी स्ट्रैटेजी है क्या है, बट मुझे नहीं दिखती है. तो आई थिंक मैंने नॉमिनेट करना चाहूँगी. ओके, थैंक यू. एल्विश. एल्विश को मैं 2 नॉमिनेशन देती हूँ. थैंक यू. मेरा पहला नॉमिनेशन है बेबिका. बेबिका इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें बहुत प्यार से सॉर्ट आउट हो सकती हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती हैं. बहुत बारी मैंने इनको देखा है कि मेरे से बहुत अच्छे से बात करती हैं, बट अगर इनको कुछ मतलब प्यार से भी या फिर फ़नी में भी कुछ गलत बोल दूं मैं तो इनका दूसरा रूप सामने आता है जो कि ये मुझे दिखा नहीं रही हैं. तो इसलिए मैं बेबिका जी को नॉमिनेट करता हूँ. और सेकंड वन मैं अविनाश को करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर करें बाकी सबसे तो वो थोड़े वीक हैं और जब से फलक गई हैं उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी गेम में कम हो गया है. थैंक यू. अविनाश. मैं आपको 2 नॉमिनेशन देती हूँ. मनीषा. मनीषा जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दिल से सोचना चाहिए जैसी आप थी. अभी आप दिमाग से सोच रही हैं और जो वीकेंड के वार पे हुआ वो देख के ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा है और ऐसा लग रहा है आप बिग बॉस की किताब पढ़ के आई हैं और वो किताब के रूल्स फॉलो करें, दिल की सुने या दिमाग की सुने, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया है. तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या है ओरिजिनली. आप नहीं समझ पाए इस उम्र में भी मेरे को उस चीज का लग रहा है. उम्र से वही तो लोग एक नजर में समझ सकते हैं कि रियल और फेक है. चलिए कोई बात नहीं, बट आप समझ नहीं पाए, ये आपकी गलती है. दूसरा मैं देना चाहूँगा आशिका को. आशिका, आप क्या कर रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा. क्यों करती हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा. उसके पीछे मुद्दा क्या होता है वो भी समझ में नहीं आ रहा. कल टास्क था, मैंने आपको बोलते हुए सुना कि यार मैं क्या करूं जिससे ये इरिटेट होगा. तो आपको कहीं ना कहीं टास्क में भी मुझे आपका इतना इनपुट दिखा नहीं. वो आप अपनी तरीके से खेल सकती थी, जैसा चाहे वैसा कर सकती थी, लेकिन मुझे आपका इनपुट इस घर में कहीं भी नहीं दिखता है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अभिषेक. जी बिग बॉस, मैं अभिषेक को 1 नॉमिनेशन देती हूँ. बेबिका को मैं इसलिए नॉमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने एक बार फिर कोशिश करी कि मैं इनसे बैठ के एक बार बात करके समझ सकूं क्या दिक्कत है. और कॉन्वर्सेशन होने भी थी, हो ही भी रही थी, और बीच में सडनली मुझे समझ नहीं आया किस आप टॉपिक को लेके आ गए और फिर उस पर आप गुस्सा करके बेमतलब अपना सारा गुस्सा निकाल के बाहर चले गए. एंड उससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद आपके मन में नफरत इतनी ज़्यादा बन गई है कि अब आपको वो जो पुरानी बातें हैं आप उसको क्लियर नहीं करना चाहते. एंड बस आपको जब मौका मिलता है तो आपके अंदर जितनी भड़ास है, नफरत है, वो आप निकाल के एकदम से बंदे की कॉन्वर्सेशन को बस ब्लॉक आउट करना चाहते हो. तो मैं आपको ये सजेस्ट भी करूँगा कि जब आप बोलते हैं तो आप सुनने का भी थोड़ा हिम्मत रखिए. एंड दिस इज द रीजन आई एम गोना नॉमिनेट बेबिका. ओके, थैंक यू.